फिजिक्स जो है उसमें हम किस चीज़ को पढ़ते हैं और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स का ये जो वर्ड है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है। किससे निकला है? ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक में इसको क्या कहते थे? फिजिका। क्या कहते थे? फिजिका। द वर्ड फिजिक्स is derived from Greek word फिजिका। फिजिक्स का ये जो लफ्ज है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, फिजिका से। किससे निकला है? फिजिका से। ठीक है। अब फिजिका का क्या मतलब है? फिजिका का मतलब है, फिजिका मीन्स नेचर, कि हमने नेचर के बारे में क्या चीज करनी है? स्टडी करनी है। अगर आपसे कोई अनपढ़ बंदा भी पूछे कि फिजिक्स का क्या मतलब है, तो आप सिंपल उसको बताएं कि हमने नेचर के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। आपके आईज के सामने जो भी चीज पड़ी है, जिसको भी आप देख रहे हैं, वो किस तरह की मूवमेंट करता है, वो किस तरह बना है, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी है, उसका कितना मास है, किस तरह की उसकी कंपोजिशंस हैं, ये सारी चीजें जो है, इसका मतलब ये आप क्या स्टडी कर रहे हो? नेचर को स्टडी कर रहे हो। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक डिफिनीशन जो है वो उसकी कर लेते हैं, उसमें फिर इसकी सारी चीजें जो है वो आ जाएगी। फिजिक्स क्या है? ये आपके पास ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं? टू स्टडी मैटर। इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, स्पेस को स्टडी करते हैं, टाइम को स्टडी करते हैं। या सिंपल इसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, और इनके दरमियान क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसको भी पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर जो है उसमें दो चीजें हैं, एक ये जगह गिरती है और दूसरा ये वजन रखती है। एक ये जगह गिरती है और दूसरा ये वजन रखती है। स्पेस ऑक्युपाइड एंड हैविंग अ मास। ठीक है। अच्छा, अब मैटर जो है इनके कितने स्टेट्स हैं? एक स्टेट इसका है सॉलिड, एक स्टेट इसका है लिक्विड, एक आपके पास है गैस, इसके बाद आपके पास है प्लाज्मा, इसके बाद है बोज आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक है, बोज आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। फिजिक्स में आपका काम है मैटर को स्टडी करना, एनर्जी को स्टडी करना, और फिर इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसको स्टडी करना। मैटर मैंने आपको अभी बताया है कि हर वो चीज जो जगह गिरती है और वजन रखती है, ये आपके पास क्या है? मैटर। यू ऑल आर मैटर्स। क्यों? क्योंकि आप लोग वजन भी रखते हैं और आप लोग जगह भी घेरते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें लिक्विड है, इसमें सॉलिड भी है, इसमें गैस है, इसमें प्लाज्मा है, इसमें बोज आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट है। अच्छा, मैटर के बाद दूसरी चीज आपके पास क्या है? एनर्जी है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क।
काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में है, मुख्तलिफ मतलब आपके पास साउंड भी है, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ हीट भी है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, केमिकल एनर्जी भी है। ठीक है, ये आपके पास कुछ मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज हैं। अब नेक्स्ट, एक तो हमने मैटर को पढ़ लिया, सेकंड पे हमने एनर्जी को पढ़ लिया। अब इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो किसने डेवलप किया था? आइंस्टाइन ने। किसने? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? आइंस्टाइन ने। देखिए, आइंस्टाइन की एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ई हमारे पास क्या है? एनर्जी है। एम हमारे पास क्या है? मास है। और ये इन दोनों के दरमियान क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। आइंस्टाइन हमें क्या कह रहा था कि एनर्जी जो है उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये निशान हमें बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा इसका क्या होगा? मास होगा। देखिए, इस निशान का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर इस साइड पे आपके पास मास है और इस साइड पे आपके पास एनर्जी है, जितना ये इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, जितना ये डिक्रीज होगा ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम एक निशान लगाते हैं, इक्वेलिटी। एक हमने लगा दी इक्वेलिटी और एक हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। और यहां पे कांस्टेंट आपके पास क्या है? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सी स्क्वायर का काम है कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड को बैलेंस करे। किसके साथ? लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है वो क्या बताता है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। मास किस में कन्वर्ट हो सकती है? एनर्जी में। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या बनेगा? मास। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अब दो प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं। एक आपके पास है मेटीरियलाइजेशन, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन कि जिसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैटर में। सिंपल, इसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? मैटर में। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैटर में। ये आपके पास क्या है? पेयर प्रोडक्शन। इसको हम मेटीरियलाइजेशन कहते हैं। मेटीरियलाइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैटर में। इसमें आपके पास एक फोटोन जो है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है। दो पार्टिकल्स इनसे बनते हैं, एक पॉजिट्रॉन है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन। देखें, एक हाई एनर्जी का फोटॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। इनसे दो पार्टिकल्स बनते हैं, एक आपके पास है पॉजिट्रॉन और एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोसेस है इसमें फोटॉन आपके पास है एनर्जी और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपके पास क्या है? पार्टिकल्स है, मतलब इनका मास है, मैटर है। क्या है? मैटर। पेयर प्रोडक्शन के बाद आपके पास है पेयर एनिहिलेशन।
पेयर प्रोडक्शन के बाद कौन है? पेयर इनहेलेशन। ये उसका उल्टा प्रोसेस है। इसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैटर में। इसमें मैटर किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। इसमें मैटर कन्वर्ट होता है किस में? एनर्जी में। ये उस दूसरे प्रोसेस का उल्टा है। इसमें ये जो पॉजिट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और इनसे दोबारा क्या बनते हैं? फोटॉन। क्या बनते हैं? फोटॉन। फोटॉन आपके पास क्या है? एनर्जी है। इसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? मैटर में। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा आपके पास मैटर होगी उतनी ज्यादा इनसे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना कि फिजिक्स फिजिका से निकला है। ठीक है, फिजिका का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। फिर फिजिक्स का काम क्या है कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, ये हमें कौन देता है? फिजिक्स। मैटर क्या है? मैटर में हम हर वो चीज जो जगह गिरती है और वजन रखती है। एनर्जी एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। और आइंस्टाइन ने इक्वेशन डेवलप किया था, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसमें ये एनर्जी है, एम क्या है? मास है। और प्रोपोर्शनलिटी जो है वो दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास। पेयर प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं और पेयर इनहेलेशन में मास को किस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी में।